अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है और आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल चुनावों की। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने पर सवाल उठाया है, जबकि भाजपा ने चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि शांतिपूर्ण चुनावों के लिए असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि 4 राज्यों ने केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान 27 मार्च से शुरू होगा और 29 अप्रैल तक चलेगा, जबकि मतों की गिनती 2 मई को होगी। बता दें कि बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे, जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मेरे पास सूत्रों से सूचना मिली है कि भाजपा जो तारीख चाहती थी उसी के अनुरूप चुनाव कार्यक्रम तय किए गए हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सुझावों के मुताबिक तारीखों का ऐलान हुआ है? सुनिए ममता बनर्जी को। As a Prime Minister, you use your power, but as a Prime Minister, you cannot use your BJP power to misuse your power for the state of West Bengal. After the election, you have to give me the best award, victory award, and I will get the winning capacity, and we are the winners. We are the street fighters, but we are the winners. We can show you the result. And Mr. Narendra Modi and Amit Shah, please be prepared. Whatever you will destroy, you will try to destroy Bengal. Like the 2024 election, we will not let you go alone. We will fight the battle together. ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। अभी तक बंगाल में पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही थी, लेकिन अब फ्री एंड फेयर चुनाव कराने वाली संस्था पर ही सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, जिसका दायित्व फ्री एंड फेयर चुनाव कराना होता है और वो अभी तक ऐसा ही कराती आई है। इन दिनों बंगाल में बवाल आम बात हो गई है। कभी बम हमले की खबर सामने आती है तो कभी तोड़फोड़ की, रैलियों में पथराव के दृश्य भी दिखाई देते हैं। खैर, वापस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की तरफ चलते हैं। ममता बनर्जी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर भला भाजपा कैसे चुप बैठती? भाजपा ने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना सही नहीं है। भाजपा ने कहा कि राज्य के नौकरशाहों और अधिकारियों से फीडबैक लेकर आयोग ने यह फैसला किया होगा। अगर चुनाव निष्पक्ष होता है तो दीदी को क्या परेशानी है? सिर्फ भाजपा ने ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी को जवाब कांग्रेस ने भी दिया, इनडायरेक्टली तौर पर चुनाव आयोग का समर्थन करते हुए। कांग्रेस ने सर्वप्रथम चुनाव घोषणा का स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए बिना किसी भय या पक्षपात के निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पराजित होगी और एक बार फिर लोकतंत्र जीतेगा। लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए भावनाएं जागृत होंगी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का भी बयान आता है और वो क्या कुछ कहते हैं उसको आप खुद सुन लीजिए। हम विपक्ष पार्टियों की तरफ से, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग की ये गुहार लगाई कि इसी हालत में ये चुनाव में इस तरीके की इंतजाम किया जाए, सुरक्षा की इस तरीके की इंतजाम किया जाए जैसे आम लोग बिना दिक्कत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में शिरकत कर सके, भाग ले सके। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं, फैसला किए हैं कि बंगाल के चुनाव हिंसा और भयभीत के माहौल के मद्देनज़र 8 चरणों में ये चुनाव कार्य निर्वाह करेंगे। कितने चरणों में होगा इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बस एक ही मकसद ये है कि हर हालात में इस चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाह करना चाहिए, जैसे कि हर आम वोटर वो बिना डर, बिना शंका, बिना भयभीत
इस चुनाव में भाग ले सके। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, बस हम इतना ही चाहते हैं। वहीं बंगाल में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। हम जाते जाते आपको यह भी बता देते हैं कि 294 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम 2 मई को सामने आएंगे और उसी वक्त यह पता चलेगा कि बंगाल में दीदी की सरकार रहती है या फिर पहली बार भाजपा की ताजपोशी होती है।